पर मैं आपको आज एमएमसी का एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूँ। देखो, ये प्लैगियरिज्म के कॉन्सेप्ट्स हैं और बेसिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, एक्यूरेट्स हैं, और मार्केट में इन्हें बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि रिवर्सल एरिया, सप्लाई डिमांड पे आपकी मास्टरी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर, एडवांस लेवल की आपके रिपीटेशन और स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही जाके आप रिपीटेशन को समझ पाएंगे कि किस तरीके से वो इवॉल्व कर रहा है हमारे आने वाले स्ट्रक्चर को। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि आप अगर इसको सीख भी लोगे ना, तब भी आपको कंफ्यूजन होगी कि इवॉल्व कैसे होंगे, कि एक डाउन ट्रेंड जाने वाला पैटर्न कब तक अपने आप को नीचे ले जाता रहेगा। तो उसके लिए आपको बेसिकली सप्लाई डिमांड पे मास्टरी करनी पड़ेगी, कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से समझना पड़ेगा कि हैमर कब कब काम नहीं कर पाएगा, हैंगिंग मैन कब कब काम नहीं करने वाला है। इस तरीके से कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो कंसिडर करो कि मार्केट अपने आप को इस तरीके से डाउन लेके आ रही है, लाइक दिस। इस तरीके से एक फॉल आ चुका है। फॉल आने के बाद मार्केट में हमें यहाँ पर एक यू you नो know, इस तरीके से एक बड़ा सा पीनन टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मूव आता है और फिर मार्केट दोबारा से अपने आप को कंटिन्यू करने लग जाती है। हम इस केस में क्या करते हैं, हम पिछले कंसोलिडेशन से और नीचे के एरिया तक, यानी कि जहाँ मार्केट का पहले का कंसोलिडेशन एरिया था, यू कैन सी लाइक दिस। तो हम क्या करते हैं, हम लोग अपनी सप्लाई यूज़ करते हैं लाइक दिस, ऐसे करके, और यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई को मेज़र कर लेते हैं और फिर बाद में इसको उठा के ओरिजिनली यहाँ लगा देते हैं। सो हमें क्या मिल जाता है, दोबारा से एक पीनट बनने के लिए या दोबारा से रिवर्सल एरिया मिल जाता है। अब आप सोचोगे कि मार्केट यहाँ तक आती है और यहाँ आने की बजाय हम क्या सोच रहे हैं कि मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जाए, ऐसे करके थोड़ा बहुत करके फिर ऊपर लेके जाए, यू कैन सी। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने सिर्फ एक साइड सोचा है। एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर्स में 10 साइड सोचना पड़ता है, जिसमें से सबसे पहली साइड आती है आपकी कि ये जानना कि ये जो आपके सामने रिवर्सल, ये जो रिवर्सल आ रहा है, क्या ये पीछे की मार्केट, अगर ऐसे ऐसे बिल्कुल जूम आउट कर दोगे मार्केट को, क्या ये पीछे की मार्केट, जो कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो आपके सामने इस तरीके से करके आई थी, ऐसे करके आई थी, ऐसे करके आई थी, ये इसके सपोर्ट पे है या नहीं। इट्स इंपॉर्टेंट, ये मैटर करता है। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये फिर से पीनट बना सकती है। दैट इज द केस कि हमें एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। अगर ये अपने लेवल पर ही नहीं है तो 50% एरिया यूज कर सकती है, समझ सकते हैं। लेकिन अगर एक बार को इन्हें 50% एरिया समझने की करने की बजाय हमें ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिया जैसा कि आप सोच रहे हो कि मार्केट यहां से रिवर्स कर सकती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर रिवर्सल एरिया की जगह फिर से यही पैटर्न देखने को मिलता है जो हमारे सामने पिन बनता है, लेकिन ये छोटा हो जाता है, अपने आप को छोटा कर देता है लाइक दिस, छोटा सा मूव करके फिर अपने आप को उतनी ही सप्लाई देने की कोशिश करता है जितनी सप्लाई इसने यहाँ दी थी, जस्ट लाइक दिस। सप्लाई तो सेम आती है, स्ट्रक्चर छोटा हो जाता है, और जब स्ट्रक्चर छोटा होता है तब हमारे सामने आती है इसकी कमी। तब तक मार्केट अपने धीरे धीरे करके एरिया तक पहुंच रही होती है, जस्ट लाइक आप देखो यहाँ तक आ गई, फिर दोबारा से ये पैटर्न अपने आप को बनाना शुरू करता, फिर और छोटा बनाता, फिर थोड़ा मूव देके फिर रिवर्स कर देता है। तो हर बार ये जो हमारे सामने पीन एंड टाइप स्ट्रक्चर है, ये अपने आप को छोटा करता रहता है, और ये तब तक करता है जब तक इसे अपना कोई सपोर्ट नहीं मिल जाता, जब तक इसकी कोई मेजर रिवर्सल एरिया या मेजर सप्लाई खत्म नहीं हुआ। हम तो इनसाइडर सप्लाई यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली जो एवोल्यूशन है, जो स्ट्रक्चर का छोटा बड़ा होना है, वो तब तक होता है जब तक वो किसी बड़े लेवल की सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे नहीं पहुंच जाती। ज्यादातर केसेस में 3 बार काम करते हैं, उसके बाद ये हो जाता है। अब आपको ये हर बार बड़े से छोटा 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 होता नहीं दिखेगा, कभी कभी आपको बड़ा छोटा बड़ा फिर छोटा ऐसे दिखेगा, ऐसे पैटर्न होते हैं इसके, ठीक है, जैसे छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, इस तरीके से होता है, ठीक है, फिर जैसे बिग बिग स्मॉल, इस तरीके कई सारे होते हैं पैटर्न, लेकिन ज्यादातर केसेस में 3 बार में ना मार्केट उस पोजीशन तक पहुंच जाती है। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि 3 बार तक वो पहुंच जाती है मार्केट।
तो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं। मैं आपको इसमें ही दिखा देता हूँ, यहाँ आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये हमारे सामने एक सपोर्ट एरिया एग्जांपल के लिए मान लो, और ये इसका 50% एरिया। तो मार्केट नीचे आ रही है, यस मार्केट नीचे आ रही है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, नीचे आ रही है वो। तो उसमें आप यहाँ पर अगर देखोगे तो आपके सामने ये एक पीनेंट बन रहा है, गॉट इट। पीनेंट के बाद मार्केट अपना मूव देती है, मूव देने के बाद मार्केट अपना दोबारा से एक पीनेंट क्रिएट कर देती है। और वो कहाँ पीनेंट क्रिएट करती है आप यहाँ खुद देख सकते हो, इस तरीके से यहाँ पर एक दोबारा से पीनेंट क्रिएट हो जाता है, यू कैन सी लाइक दिस। और फिर उसके बाद लास्ट में ये पीनेंट फिर से बड़ा हो जाता है, यू कैन सी यहाँ से ये पीनेंट फिर से बड़ा हो गया हमारे सामने, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। और बड़ा होने के बाद आप इसको इस तरीके से ले सकते हो, सॉरी ये अब भी नहीं आया बॉटम पे, तो हम इसको थोड़ा बड़ा और कर देते हैं, करना चाहें तो इस तरीके से लाइक दिस, ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने पहला मैं ऊपर दिया देन फिर नीचे दे दिया, तो बड़ा छोटा बड़ा इस तरीके से। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, साफ सुथरा ड्राइंग बना के ऐसा कभी आता नहीं है, आएगा आपके सामने ऐसा जैसे मैंने दिखाया आपको, ऐसे टेढ़े मेढ़े आते हैं। अब इनको समझना बड़ा मुश्किल है। आप कहोगे ये तो बन गया मार्केट में, लाइव करके दिखाओ। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सितंबर की स्ट्रीम्स में, आप जाओगे तो सितंबर की स्ट्रीम्स में मैंने ये चीज़ करी है लाइव में, और इसके कुछ 30 मिनट्स और 2 आवर के टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन और गोल्ड में शायद मैंने इसको सॉल्व भी किया हुआ है लाइव में, कुछ एग्जांपल इसके दिखाए हैं करके, अगले दिन उसका रिजल्ट निकल के भी आया। तो आपको अगर प्रूफ चाहिए तो आप जाके पीछे भी देख सकते हो, आपको दिख जाएगा। उसके लिए आपको स्ट्रीम खोजनी पड़ेगी, मुझे एग्जैक्ट स्ट्रीम का नंबर याद नहीं है। ओके, इतना तो कर ही सकते हो जब मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ। समझ आया सभी को गाइस?